नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वचन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुत से लोग यूं कहते हैं कि जब पीरियड्स आते हैं तो रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। और बहुत से लोग क्या 95% लोग कहते हैं, ठीक है। तो और कुछ कहते हैं कि पीरियड में रिलेशन बना लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या इसका कोई फायदा है या कोई नुकसान है, तो वो चीज आज मैं आपको क्लियर करूंगा और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि जब महिला को, लेडीज को पीरियड्स आते हैं तो किसी को पीरियड 3 दिन चलते हैं, किसी को 4 दिन चलते हैं, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन तक भी ये शिकायत रहती है। और बात आती है गर्भधारण की, तो गर्भधारण होता है वो 16 दिन तक होता है। अब लोग गर्भधारण के लिए कहते हैं कि आप 6वें दिन तक कंसीव मत करो, 8वें दिन तक कंसीव मत करो, 8वें दिन के बाद 9वें दिन से करो या 10वें दिन से करो। तो अब आप लड़का चाहो या लड़की, वो मैटर एक अलग चीज है, बट कंसीव तो करना है ना। सबसे मेन बात तो यह कि कंसीव होना चाहिए। बहुत से लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ जाती है और फिर कहते हैं कि गुरुजी हमें कंसीव नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। तो अब देखो, बात ऐसी है कि कंसीव ना होना, ये बहुत सारी समस्याएं होती है, कोई एक समस्या नहीं होती है, अलग अलग समस्याएं होती हैं। अब किसी को एक उपाय बता भी दिया कि आप ये उपाय कर लो, ठीक है। अब वो उपाय करने के बाद में वो कहेगा गुरुजी कुछ फायदा नहीं हुआ, अब बताओ दूसरा उपाय करो। तो अब इसकी कोई देखो टेस्टिंग तो होती नहीं है। अगर मान लो कोई मेडिकल इश्यू आ रहा हो, ठीक है, जब तो बात ठीक है। मेडिकल इश्यू आ रहा हो जब, तो मेडिकल इश्यू चलो अपन ने चेक करवाया, कुछ कमी निकली, हस्बैंड में कुछ कमी निकली, मान लो स्पर्म की, या अपने वाइफ में कोई कमी निकली, मान लो फिलोपियन ट्यूब मान लो ब्लॉक है, या कोई अन्य प्रॉब्लम है, या ओवरी में अंडे नहीं बन रहे हैं, या और कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चेदानी में वीकनेस हो, बहुत सी समस्याएं, इम्प्लांटेशन नहीं होता हो, ठीक है, बहुत सी चीजें कंसीव ना होने की। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट भी करा लेते हैं लोग, फिर भी कहते हैं कि गुरुजी कंसीव नहीं हो रहा है। तो उस चीज के लिए मैंने एक आपको तुलसी के बीज का उपाय बताया था, बट आज यहां पे मैं आपको एक दूसरी चीज भी बता रहा हूं जिसकी वजह से भी लोग गलती कर जाते हैं और कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। और कई बार क्या, ज्यादातर लोग करते ही हैं। अब किसी के किस्मत से हो जाता है, किसी के नहीं होता है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि ये जो मैं बता रहा हूं ये बात सभी पे लागू हो जाए, ठीक है ना। लेकिन बात आप ध्यान से सुनिए, वीडियो आप पूरा देखिए, बात को समझिए कि जब आपको पीरियड्स आते हैं तो ब्लड निकलना शुरू होता है। एक थैली है यूट्रस, उसमें से पूरा ब्लड धीरे 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 जो भी बनता है वो 3 दिन में या 4 दिन में साफ होने लगता है। लेकिन आपको पता है कि जब हम दूध की थैली लेकर के आते हैं तो दूध की थैली में हम उसको वो करते हैं, डालते हैं। कई बार लोग थोड़ा पानी उसमें डाल करके भी उसको धो के ले लेते हैं, कोई निचोड़ के ले लेते हैं। ऐसे ही हम मार्केट्स में कोई ऐसी चीज लेकर के आते हैं, कोई खाने पीने की या कोई ऐसी चीज लेकर के आते हैं थैली में, या घी हो मान लो, ठीक है, या टूथपेस्ट हो जिसको हम दबा दबा करके भी अंदर का निकाले जाते हैं। घी कोई थैली में आया तो उसको भी हम निचोड़ते हैं, सरस का घी हो, कोई सा भी हो। तो वही वाली बात है कि जब भी वो चीज क्लियर होती है, जब हम उसको क्लियर करते हैं, वरना उसमें अंदर कुछ लगा रह जाता है। बस वही थैली यूट्रस है। यूट्रस में जब पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स के टाइम पे जब पीरियड्स क्लियर हो जाते हैं, जब ऑटोमेटिकली वो साफ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आप ब्लड को बाहर से निकालो और ब्लड को देखो कि ब्लड जब सूखता है तो उसमें चिपचिपाहट रहता है, और वो अगर उंगली को ऐसे रखो, सुखा लिया तो थोड़ा सा मतलब जो उंगली है वो भी चिपक जाएगी, ठीक है। तो ये होता है ब्लड के अंदर। अब क्या है कि जब यूट्रस में से जब ब्लड आता है तो आप, जब आपका पीरियड खत्म हो जाए तो 3 दिन या 4 दिन 5 दिन बाद में आप रिलेशन नहीं बनाते। और कुछ लोग तो कहते हैं कि हम जो है इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं,
कुछ कहते हैं कि गुरुजी इतनी तारीख की डेट दी है तो हम डायरेक्ट उसी तारीख को रिलेशन बनाएं। तो नहीं भैया, रिलेशन आप उस तारीख को बना लेना, गर्भाधान एक अलग चीज है, गर्भाधान करना। बट चौथे दिन या तीसरे दिन अगर आपको रिलेशन बनाना हो तो वो भी आप बनाइए। और बनाना हो क्या, जरूरी समझो आप इसको कि रिलेशन बनाइए। अगर तीसरे दिन साफ होता है तो तीसरे दिन, चौथे दिन होता है तो चौथे दिन। क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर हर एक चीज को एक्सरसाइज की जरूरत होती है। चाहे हमारा मुंह हो, चाहे हमारी आंखें हो, चाहे हमारा कान हो, इनको सबको, उंगलियों को, सबको एक्सरसाइज, पूरी बॉडी को हमको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। एक्सरसाइज होना जरूरी है। इसी तरीके से हम जैसे जो बाबा रामदेव हमको योगा बताते हैं, उनमें हम सांस खींचते हैं, छोड़ते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, तो वो भी हम इंटरनल पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। इंटरनल पार्ट की एक्सरसाइज, पेट की पूरी एक्सरसाइज करके दिखा देते हैं बाबा रामदेव। उसी तरीके से आपका जो सेक्सुअल सिस्टम है ना, इसकी भी एक्सरसाइज होना जरूरी है। पेनिस, हस्बैंड का जो पेनिस होता है, अगर आप लगातार रिलेशन बनाते जाएंगे तो वो भी एक्सरसाइज होती रहेगी और वो अपने सेक्स के मामले में कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर मान लो कोई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसी कुछ कमी आ गई तो एक बात अलग है, नहीं, बाकी जितना ज्यादा आप करोगे उतनी ज्यादा आपकी इच्छा ज्यादा होगी। तो आप तीसरे या चौथे दिन जब बनाते हैं रिलेशन तो आप बनाइए, बट आप सेफ्टी यूज करिए। आप कंडम वगैरह लगा करके और आप रिलेशन बनाइएगा, ऐसे मत बनाइएगा। उससे आपको हो सकता है कि कोई बीमारी लग जाए, लेकिन अगर आप नहीं बनाओगे तो आपकी पत्नी को अवश्य बीमारी हो जाएगी। आपको तो होगी या नहीं होगी, बट बीमारी पत्नी को जरूर हो जाएगी। बच्चा कंसीव होने में देरी हो जाएगी, क्योंकि जो यूट्रस से जो ब्लड निकलता है ना, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता है और उससे बच्चेदानी का मुंह चिपक जाता है कई बार। और बच्चेदानी का मुंह चिपकने की वजह से आपका जो स्पर्म है वो अंदर जाता ही नहीं है, बच्चेदानी का मुंह पहले ही बंद हो जाता है। तो बच्चेदानी को खोल करके रखने के लिए, 16 दिन तक खोल करके रखने के लिए आपको लगातार रिलेशन में रहना चाहिए। खासतौर पर एक बार पीरियड के खत्म होने के बाद में आपको चौथे दिन हो या पांचवें दिन, मैंने वैसे चौथे दिन का बता रहा हूं आपको कि चौथे दिन ज्यादा होता है, तीसरे दिन खत्म हो गया, किसी का चौथे दिन हो गया, तो इन दिनों में आपको एक बार रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे जो है अंदर जो इंटरनल पार्ट है उनकी सबकी एक्सरसाइज होगी और एक्सरसाइज से जो है जो ब्लड होगा वो बिल्कुल साफ होके आ जाएगा और एकदम फ्रेश आपकी जो है बच्चेदानी हो जाएगी। उसमें आप गर्भ धारण भी करोगे ना तो वो भी आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि वही वाली बात है कि आप किसी साफ बोतल में पानी भरोगे तो अच्छी बात है ना, गंदे में ही भरो जाओगे तो अच्छी नहीं है। तो इसलिए वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। इसलिए एक्सरसाइज का होना बहुत जरूरी है। इस एक्सरसाइज की वजह से या ऐसा नहीं होने की वजह से आप जब रिलेशन नहीं बनाते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार बेबी कंसीव होने में टाइम लग जाता है। तो आप इस चीज पे विशेष ध्यान रखें कि जब भी पीरियड्स हो, और ये भी आपको पता होगा, चाहे मैडम से पूछ लेना, आपकी से वाइफ से पूछ लेना, कि जब भी पीरियड्स आते हैं, जब तीसरे और चौथे दिन जितनी इच्छा होती है रिलेशन बनाने की, इतनी इच्छा कभी नहीं होती है। या तो उसमें होती है इच्छा और या फिर जब ओवुलेशन होता है तब होती है इच्छा। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप एक बार रिलेशन अवश्य बनाएं, बट सेफ्टी यूज करके रिलेशन बनाएं, तो आपके लिए बेटर होगा, वाइफ के लिए भी बेटर होगा। और इससे जो वाइफ होती है उनके दिमाग को भी जो है ना शांति मिलती है, दिमाग की जो डिप्रेशन होती है वो दूर होती है। तो इसलिए दोनों ही काम इसमें सही होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अब से आगे जब भी वाइफ को पीरियड्स हो तो पीरियड के बाद में जब क्लियर हो जाए एक बार, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल पीरियड्स में ही बनाइए कि तो आज खत्म हुई तो आज ही बनाइए, ऐसा नहीं है। चाहे आप चौथे दिन बना लीजिए, पांचवें दिन बना लीजिए, बस एक दिन बाद बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेफ्टी यूज करके बनाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पे हमने हमारा पेज बना लिया है, आप उस पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख करके और क्लिक करिए और सीधे इंस्टाग्राम पे पहुंचिए और वहां पे हमें फॉलो करिए। वहां पे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी और साथ ही मेरे साथ जुड़े रहिए। आप जो नए सब्सक्राइबर हैं वो भी हमारे साथ जुड़े रहिए, जो नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दो, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।